कोविड टीकाकरण नीति पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा केंद्र ने राज्यों को आपस में भिड़ने के लिए छोड़ दिया। अलग अलग राज्यों की अलग अलग आर्थिक स्थिति पर भी विचार नहीं किया गया। सरकार ये ना समझे कि सिर्फ उसे ही पता है कि सही क्या है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से कम केसेस। 24 घंटे में 1,52,000 नए मरीज मिले। 3,128 लोगों की गई जान। अब तक 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लगी वैक्सीन की डोज। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप। सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसे लक्षण होने का दावा। एक बच्चे की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आईआईटी हैदराबाद ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बनाई नई दवा। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार। दवा की कीमत 200 रुपए रहने का अनुमान। प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, केंद्र सरकार की लापरवाही ने हिंदुस्तान के लोगों को एक एक सांस के लिए तरसा दिया। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद लोगों की गई जान। जिम्मेदार कौन? गंगा में मिल रहे शवों पर आरएसएस के सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा, मीडिया को बिना किसी डर के तथ्यों के साथ सच दिखाना चाहिए। वैक्सीन की किल्लत के बीच राजस्थान में टीके की बर्बादी 10% तक हो रही है बर्बादी। 8 जिले की 35 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कचरे के डिब्बे में वैक्सीन मिलने के बाद जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोकने की मांग वाली याचिका की खारिज। अर्जी देने वाले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोरोना संकट में तेल की महंगाई ने रुलाया। आज पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 26 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए के पार। केंद्र के आदेश के बावजूद दिल्ली नहीं पहुंचे बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा, केंद्र का आदेश असंवैधानिक, अफसर को दिल्ली नहीं भेज सकते। केजरीवाल की मोदी सरकार को नसीहत, बोले ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई वैशाली डालमिया का आरोप। फेसबुक पर लाइव कर कहा, कोलकाता के बेहाला इलाके में मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की वजह से पीटा गया। ट्विटर विवाद पर केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, एक्शन पर हो रहा है विचार। भारत में कारोबार करना है तो देश का कानून मानना होगा। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह को सुलझाने की कोशिश। दिल्ली बुलाए गए 25 विधायकों ने हाई लेवल कमेटी से मुलाकात की। कल कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू से मिलेगी कमेटी। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, गडकरी महाराष्ट्र की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। सही आदमी गलत पार्टी में काम कर रहा है। केरल विधानसभा में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास। बीफ बैन जैसे फैसलों की वजह से विवादों में है पटेल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे सेना की पूर्वी कमान के नए प्रमुख। अभी अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती हुए पीएनबी घोटाले का भगोड़ा। आरोपी मेहुल चौकसी, शरीर पर चोट के निशान की तस्वीरें आई थी सामने। मेहुल चौकसी के वकील ने मारपीट का लगाया था आरोप। एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना बना रही है बंकर और कैंप। गांव की मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने की साजिश। पीओके के लोगों ने वीडियो बनाकर किया खुलासा। साथ ही पत्रकार की पिटाई से नाराज हामिद मीर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना को दी चेतावनी। कहा, अगली बार ऐसा हुआ तो कमांडर्स के घर में हो रहे कारनामे का खुलासा करूंगा। चीन ने 5 साल में ही बदली 2 चाइल्ड की पॉलिसी। अब चीन में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत। 71 साल में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे धीमी होने पर लिया फैसला। कोरोना के चलते एसबीआई ने नॉन होम ब्रांच से कैश निकालने के नियमों में किया बदलाव। अब नॉन होम ब्रांच से एक दिन में निकाल सकेंगे 25,000 रुपए। भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड मेडल। 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की माल्यूदा मोल्दोनोवा को हराया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।